नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के निर्माण की रजत जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। 25 बरस का उत्तराखंड और देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। उत्तराखंडी खान पान, पहनावा, संस्कृति, आध्यात्म से पीएम मोदी का संक्षिप्त साक्षात्कार और उसके बाद उनका भाषण। पीएम मोदी अपने भाषण में दो तरीके की ऊर्जा दे गए हैं। एक ऊर्जा या प्रेरणा कह लीजिए, वो यहाँ के नागरिकों को दे गए हैं, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बनने के लिए आह्वान किया है। दूसरा जो इस राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वो है सीएम धामी के कामों की खुलकर तारीफ। यानी सीएम धामी को भी एक तरीके से ऊर्जा दे गए हैं और सरकार को भी। खुले मंच पर पीएम ने पीठ थपथपाई है। दरअसल ये सबको पता है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खासा लगाव रहा है। पिछले 4 सालों में पीएम मोदी 16 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। यानी औसतन हर साल वो 4 बार उत्तराखंड आए हैं। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं, वो इस राज्य से अपना लगाव दर्शा कर ही जाते हैं। इस साल की शुरुआत में भी पीएम मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया था। उस वक्त वो हर्षिल पहुंचे थे और सर्दियों के दौरान राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को बल देकर गए थे। हालांकि इस सब से इतर पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। एक तो वो राज्य निर्माण की रजत जयंती के मौके पर आए, दूसरा सीएम धामी के कामों की जमकर तारीफ करके गए हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी के जिन कामों की तारीफ की, उसमें राज्य में यूसीसी लागू करना, लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान, नकल रोधी कानून जैसे काम शामिल है। कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। अब इससे एक बात बिल्कुल साफ है, और वो ये कि भले राज्य में एक तबका सीएम धामी के खिलाफ गोलबंदी में जुटा हो, लेकिन दिल्ली दरबार में सीएम धामी की धमक लगातार बरकरार है। हालात ये हैं कि पीएम मोदी खुद ही सीएम धामी की पीठ थपथपा रहे हैं और उनके कामों की भरे मन से उनको गिना भी रहे हैं। यहां ये याद दिलाना जरूरी है कि जिस वक्त पीएम मोदी सीएम धामी की तारीफ कर रहे थे इस कार्यक्रम में, उस वक्त इस राज्य के तमाम सांसद और बीजेपी के अन्य नेता भी वहीं मौजूद थे। ऐसे में पीएम मोदी का यह बयान साफ तौर पर बीजेपी के उस असंतुष्ट गुट और प्रेशर ग्रुप्स को संदेश है जो पिछले कुछ वक्त से सरकार और खास तौर पर सीएम धामी के कामकाज पर सवाल उठाता रहा है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जो न सिर्फ धामी सरकार को बल्कि समूची पार्टी को असहज कर रहे थे। कैबिनेट विस्तार न होने के चलते भी इन खबरों को पंख लगे और एक तबका यह हवा उड़ाने लगा कि असंतोष इतना गहरा है कि सीएम धामी कैबिनेट विस्तार कर ही नहीं पा रहे हैं, और अगर कैबिनेट विस्तार किया गया तो पार्टी में गुटबाजी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इन सारी अफवाहों, शंकाओं, आशंकाओं सब पे आज विराम लग गया है। दिल्ली दरबार में सीएम धामी की धाक बरकरार है। ये जुगलबंदी एक और इशारा कर रही है। जो ये पीएम मोदी और सीएम धामी की जुगलबंदी है, वो एक और इशारा कर रही है, और वो 2027 के चुनाव को लेकर है। अब ये लगभग तय हो गया है कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है और 2027 का विधानसभा चुनाव सीएम धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।
बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी के थिंक टैंक ने ऐसा लग रहा है कि इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी हिसाब से तैयारी शुरू हो गई है कि सीएम धामी को ही फेस रखा जाएगा। ये प्रेशर जो ग्रुप हैं उनको भी एक सख्त संदेश है और जो असंतुष्ट गुट हैं उनको भी एक सख्त संदेश दिया गया है। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के इस संदेश के बाद जो बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी है वो खत्म हो जाएगी, उस पर विराम वाकई में लग जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चलते चलते अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।